सावन के सोमवार पर जाने कुंडेश्वर महादेव मंदिर की कहानी। देवों के देव महादेव शिव शंकर के भक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। देश भर में शिव जी के अनेकों मंदिर हैं, जहां कुछ मंदिर भक्तों की श्रद्धा भक्ति से तैयार हुए हैं, तो वहीं कुछ बेहद प्राचीन हैं और उनके निर्माण से जुड़ी रोचक कहानियां आज भी लोगों को अविश्वसनीय लगती हैं। ऐसा ही एक मंदिर मध्य प्रदेश के छोटे से जिले टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में स्थित है। यह मंदिर कुंडेश्वर धाम के नाम से प्रचलित है। यहाँ पर शिवलिंग है, जिनकी पूजा करने लोग देश के कोने कोने से आते हैं। कुंडेश्वर में मौजूद इस मंदिर में जो शिवलिंग हैं, वह पंचमुखी हैं। पंचमुखी शिवलिंग के 5 मुख होते हैं। ऐसा ही एक शिवलिंग अयोध्या में भी है। पंचमुख वाले महादेव की रचना 5 तत्वों अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल से हुई है। आपको बता दें कि कुंडेश्वर धाम में मौजूद शिवलिंग की पूजा द्वापर युग से हो रही है। कुंडेश्वर मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय टीकमगढ़ से दक्षिण की ओर ललितपुर मार्ग पर 6 कि.मी. दूर टीकमगढ़ जनपद का शिवपुरी नामक ग्राम कुंडेश्वर तीर्थ को अपने में समेटे है। भगवान शंकर के चरणों को पखारती जमड़ार नदी गंगा सी लगती है। दूर तक फैला खैराई वन। बताया जाता है कि कुंडेश्वर का 850 साल पुराना इतिहास है, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। प्राचीन काल में यहाँ एक छोटी सी बस्ती थी। संवत 1204 में यहाँ पर धंतीबाई नाम की एक महिला पहाड़ी पर रहती थी। पहाड़ी पर बनी ओखली में एक दिन वह धान कूट रही थी। उसी समय ओखली से रक्त निकलना शुरू हुआ तो वह घबरा गई। ओखली को अपनी पीतल की परात से ढककर वह नीचे आई और लोगों को ये घटना बताई। लोगों ने तत्काल ही इसकी सूचना तत्कालीन महाराजा राजा मदन वर्मन को दी। राजा ने अपने सिपाहियों के साथ आकर इस स्थल का निरीक्षण किया तो यहाँ पर शिवलिंग दिखाई दिया। इसके बाद राजा वर्मन ने यहाँ पर पूरे दरबार की स्थापना कराई। यहाँ पर विराजे नंदी पर आज भी संवत 1204 अंकित है, जो उस समय की इस घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तीसरी लोक मान्यता के अनुसार उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की प्राचीन ऐतिहासिक नगरी बानपुर महाराजा बानासुर की राजधानी थी। उनकी पुत्री राजकुमारी उषा के द्वारा महाभारत काल में शिवजी की गोपनीय आराधना इसी अथाह कुंड में की गई। क्योंकि इस आराधना के लिए राजकुमारी उषा रात्रि में बिना सूचना के यहाँ आती थी। बाद में राजा को राजकुमारी के अचानक रात्रि में कहीं जाने की सूचना प्राप्त होने हुई तो उनका पीछा किया गया और गोपनीय आराधना का भेद खुल गया। उसकी भक्ति से खुश होकर ही भगवान शिव ने कालभैरव के रूप में उषा को दर्शन दिए और फिर हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो गए। घोर वन में कुंड के किनारे स्थित होने के कारण ये कुंडेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ऐसा भी कहा जाता है कि आज भी उषा मंदिर में शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए आती है, मगर उसे कोई देख नहीं पाता है। सन 1932 में जीर्णोद्धार के समय में की गई खुदाई में लगभग 5 फुट नीचे शिवजी की प्रतिमा में पहनी हुई पत्थर की जलाधारी निकली, जो संभवतः शताब्दियां पूर्व भगवान शंकर को पहनाई गई होगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 25 फुट तक खुदाई होने पर भी शिवलिंग यथावत मिला, किंतु जल का स्रोत बढ़ जाने के कारण आगे की खुदाई को बंद करना पड़ा। जहां एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, तब से आज तक निरंतर यह स्थान अपना विस्तार करते करते इतना सुंदर व दर्शनीय हो गया है। क्या हर साल बढ़ता है शिवलिंग? कुंडेश्वर धाम के शिवलिंग के बारे में ये भी मान्यता है कि यह शिवलिंग एक चावल के दाने बराबर प्रतिवर्ष बढ़ता है। सन 1937 में टीकमगढ़ रियासत के महाराज वीर सिंह देव ने शिवलिंग के आसपास खुदाई करवाई, मगर यह नहीं पता चल पाया कि शिवलिंग की गहराई कितनी है। ऐसे में यह ऊपर और नीचे दोनों जगह से चावल के दाने जितने आकार में प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। ऐसा भी कहा गया है कि इस मंदिर के कुंड में एक बड़ी सी मछली रहती है, जो किसी को नजर नहीं आती है। वो भक्त भाग्यशाली ही होते हैं जिन्हें वह मछली नजर आती है और उनकी सारी मुरादें भी पूरी हो जाती हैं। शिवधाम में पर्यटकों का वर्षभर तांता लगा रहता है। महाशिवरात्रि का दिन कुंडेश्वर में हर हर महादेव के नारों से शुरू होता है, जहां रात्रि के अंतिम प्रहर से ही नदी में स्नान के लिए नागरिकों में होड़ लग जाती है। दिन भर पूजा अर्चना के पश्चात सांझ ढलते ढलते कुंडेश्वर के शिवालय में शिव विवाह का माहौल दिखाई देने लगता है।
जहां परंपरागत वस्त्रों से सजी महिलाएं शाम से ही एकत्रित हो जाती है। मंत्रमुग्ध करने वाली होती है शंकर जी की वर यात्रा। संध्या आरती के पश्चात सुसज्जित विमान में शंकर जी की वर यात्रा प्रारंभ होती है। हाथी, घोड़ों, बैंडों तथा अनेक बाजो गाजों के साथ लोक नृत्य करते हुए अपार जनसमूह वर यात्रा का अनुगमन करता है। बारात के लौट आने पर भारी आतिशबाजी के बीच वर का टीका होता है। वैदिक मंत्रों के साथ टीका के बाद आधी रात तक दर्शन पूजन के लिए लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसके बाद अर्धरात्रि के बाद सप्तपदी के अनुसार वर और कन्या पक्ष के पंडित शिव और पार्वती के विवाह की रस्म पूरी करते हैं। इस अवसर पर उपस्थित यजमान, जिसे हिमाचल कहते हैं, कन्या दान करता है और इसके साथ ही पांव पखारने की होड़ भक्तों में लग जाती है। दूसरे दिन प्रातकाल फाग की रस्म होती है, जहां एक दूसरे को गुलाल लगाकर इस विवाह महोत्सव का समापन होता है। शिवरात्रि में 4 प्रहर की आरतियों का वैदिक महत्व। शिवरात्रि में 4 प्रहर की चारों आरतियों तथा रात्रि जागरण का वैदिक महत्व है। इसलिए मंदिर परिसर में उपस्थित हजारों नर नारी यहां रहकर पुण्य अर्जन करते हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति, जल विहार पर भी धाम में मेले का आयोजन किया जाता है। श्रावण मास में भी भगवान भोलेनाथ की इस नगरी में भक्तों मेला लगा रहता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सच्चे मन से मांगी गई हर कामना पूरी होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। इसी तरह के अन्य धार्मिक हिंदी कहानियाँ देखने के लिए कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। डिस्क्लेमर: यहाँ दी गई समस्त जानकारी सामान्य मान्यताओं और विभिन्न माध्यमों से ली गई जानकारियों पर आधारित है। मेरा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। धन्यवाद।